और ये काल का लोक है, यहां सुख नाम की वस्तु नहीं है, दुख है दुख। तो इस दुख सागर से निकलकर हम सुख सागर चलेंगे, तभी हम सुखी होंगे। उसका विकल्प बताए हैं परमात्मा, बता रहे हैं। किसका विकल्प बताया है कि बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। जैसे पहले पुराने, अब भी ऐसा ही होता है, राजा लोगों के राजा लड़का हो जाता था, लड़की हो जब थाली ना बजाया करें, लड़का हो जब बजाते थे। क्योंकि हमारे कोई अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने ऐसा भ्रमित कर रखा है कि हम इतने सोण को सोण माना करते बिना गणिती के, कि वे जिसका पुत्र नहीं होगा उसकी गति नहीं हो सकती। रतरा गजब हुई हो, यह कोई बात थी? ये तो संस्कार है, पुत्र ना भी हो किसी के भाग में को जरूरी है। तो जो परमात्मा, तो इस उस आधार से प्रत्येक व्यक्ति पुत्र प्राप्ति का ही प्रयत्न अधिक किया करता था। तो जब पुत्र हो जाता खुशी गणी मनाया करते। राजा लोग तो बैंड बाजे बजाया करते और पूरे नगर में धूमधाम से नाच गाने करवाते हैं, और गरीब आदमी पुत्र होने पर एक थाली बजाया करें, एक थाली लेकर उसने पीटेंगे, वो खुशी प्रकट करते हैं कि बेटा हो गया। अड़ोस पड़ोस में, आसपास के घरों में जब थाली की आवाज़ जाती है, पता लग जाता है कि भी उनकी पुत्र वधू का बालक होने वाला था, और थाली बाजी छोरा हो गया, लड़का हो गया। अब परमात्मा बता रहे हैं, बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। ओहो, कीड़ नाल देखा आपने? कीड़ी का नाल, लाखों करोड़ लाखों कीड़ी इधर भाग रही हैं, लाखों इधर भाग रही हैं, वो कीड़ नाल क्या करें उसने। तो लाख व्यक्ति तो यहाँ से जा रहे हैं मर के प्राणी, और 1.25 लाख उसी रास्ते से आ रहे होते हैं जन्म धारण करने के लिए। तो परमात्मा कह रहे हैं, ये तो भाई आज पुत्र हुआ, खुशी मनाई और बहुत बड़ी पार्टी करी, 5-10 ग्राम गांव इकट्ठे करके उनमें लाडू खिलाए, जलेबी तारी, डीजे बजवाया, बेगन तारा, और 1 साल के बाद वो बेटा मर गया। अब टक्कर मार रहे हैं, अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, किस चीज पर खुशी मनाए बैठे हो तुम? नानक साहब जी को श्रद्धालु लोग कहते थे कि प्रभु आप कभी भी प्रसन्न चित्त नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तब उन्होंने कहा था, भाई इस गंदे लोक में अब किस चीज पर खुशी मनाऊं, किस आधार से मैं प्रसन्न होऊं? यदि पुत्रों को देखकर प्रसन्न होऊं तो पुत्र का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, यू काल के बिजली गिर दे, कब डाल दे। बेटियों को देखकर खुशी होऊं तो यही दशा उनकी होए, और अपनी मृत्यु का पता नहीं कब संदेश आ जावे। तो यहाँ के किस आधार पर खुशी मनाऊं, कैसे प्रसन्न हो? मेरा तो मन मानता है कोई नहीं, विज्ञान हो गया। तो कहते हैं नानक साहब जी, ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पास आवे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। अब जिनके 24 घंटे 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कित बिजली गिर जा। अब सिंपल मैन तो मरते हैं, उनकी तो गिनती रही। ये VIP की मृत्यु देख लो। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में क्रैश होने से खत्म हो गए। शपथ लिए उन्होंने, मेरे ख्याल में 20 दिन हुई होगी। बताओ क्या क्या उमंग थी उनकी, ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे। और एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में मर गए, 3 दिन तो उनका पता भी नहीं चला वो हेलीकॉप्टर गिरा किससे।
उसके सिक्योरिटी गार्ड या कोई फर्स्ट एड करने भी नहीं पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं, इसी गंदे लोक में हम किस नशे में, हमारे ऊपर नशा है इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का, जिस कारण से हम डर नहीं रहे, हमें भय नहीं लगता। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। नानक साहब जी से कहा कि हे प्रभु, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? आप ऐसे ही रहते हो? कहते हैं भाई प्रसन्न तो होता हूँ जब मुझे मेरी प्यारी आत्मा भगत जन आते हैं, मिलते हैं, और जब ये वापस आ जाते हैं, जब ये जाते हैं यहाँ से, तो मुझे दुख होता है। मेरे जो सत्संगी प्रेमी मेरे शिष्य हैं, जब ये सत्संग से वापस जाते हैं, उनके जाने के बाद मैं बहुत दुखी होता हूँ, और जब ये वापस आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि जाते हैं जब क्यों दुखी होता हूँ कि ये ऐसे व्यक्तियों में जा रहे हैं जो भगवान से अपरिचित हैं, और कहीं ये मेरे बच्चे उन अज्ञानियों की बातों में आकर और नाम खंडित ना कर दें, और ये दुखी हो जाएंगे। फिर मैं इस चीज़ से चिंतित रहता हूँ, और फिर जब ये वापस सही सलामत आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, परमात्मा की भक्ति के लिए प्रियतन जो है उसको फकीरी बोलते हैं। कि ये भक्त जब आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, शादी माने खुशी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब ये बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे दुख होता है, मायूसी छा जाती है। और अख दे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। इस गंदे लोक में भक्ति भी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि अज्ञान घना बढ़ गया। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में खुद खोद कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, इताना दाना लगे हुआ जो कीड़ी का नाल। इसका विकल्प बताते हुए एक ही समाधान है, और इसको अपने हृदय में अच्छी तरह दचा लो पुण्यात्माओं। ये जो ज्ञान आपको दास सुना रहा है, ये किसी कोई इतिहास की कथा नहीं है, ये उस परमपिता का दिया हुआ ज्ञान है जो बिल्कुल सत्य है और आपके बहुत काम का है।